Dear students, today in the class of web technology, we will study about the some attributes and some tags of frame. जब हम फ्रेम क्रिएट करते हैं किसी वेब डॉक्यूमेंट में तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, कौन कौन से टैग का यूज़ करते हैं, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे कैसे हमें इसे यूज़ करना है। आइए देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर। टैग जो इस साइड लिखे होंगे, टैग के नीचे एट्रीब्यूट्स, उस टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स वर्क करेंगे उनके बारे में मैंने यहाँ और इनका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेम सेट टैग, जिसका हम कल इस्तेमाल कर चुके हैं। फ्रेम सेट टैग ओपनिंग फ्रेम सेट टैग है और ये क्लोजिंग फ्रेम सेट टैग है, यानी कि ये दोनों एक साथ यूज होंगे। ठीक है, तो इनका काम होता है डिवाइड्स पेज इनटू फ्रेम। ये जो फ्रेम सेट हैं ये पेज को, यानी वेब पेज क्या होता है, ब्राउज़र जो विंडो होती है हमारी, जब हम किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो जो विंडो होती है, स्क्रीन एरिया जो होता है, उसे कैसे हम फ्रेम में डिवाइड करेंगे किसी वेबसाइट के अंदर या वेब डॉक्यूमेंट जब ओपन होगा तब, तो उसको करने के लिए फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं हम। और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉल्स एंड रोज़, यानी कॉल्स फॉर कॉलम, रोज़ फॉर रोज़। जब कॉलम के रूप में हमें पेज को डिवाइड करना होता है, मतलब इस तरीके, जैसा ये कॉलम है 1 2 3, ऐसे अगर पेज को डिवाइड करना है तो हम कॉलम यानी कॉल्स का यूज़ करेंगे। डिवाइड्स फ्रेम इनटू कॉलम, यानी फ्रेम जो है वो कॉलम के रूप में डिवाइड होंगे, जैसे कि इस टेबल में मैंने की 1 2 3 फ्रेम है इसमें। ठीक है, और रोज़ की अगर बात करें तो डिवाइड फ्रेम इनटू रोज़, यानी रोज़ के रूप में एक एक कॉलम ये रो हो जाएगी, एक फ्रेम ये हो जाएगा, एक फ्रेम ये हो जाएगा। अगर तीसरा बनाना चाहें ऐसे तरीके से, यानी रो के डायरेक्शन में जब भी फ्रेम हमें क्रिएट करना है तब हम रोज़ का यूज़ करेंगे, और कॉलम के डायरेक्शन में फ्रेम क्रिएट करना है तो हम कॉल्स का यूज़ करेंगे। अब फ्रेम टैग की बात करते हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था, ये फ्रेम टैग डेप्रिसिएटेड हो गया है HTML5 से, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव टू स्टडी, लेकिन सिलेबस में आपके है तो हमें पढ़ना है, लेकिन HTML5 में ये डेप्रिसिएट हो चुका है। फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, स्पेसिफाइज द फाइल टू बी डिस्प्लेड इन ईच फ्रेम। फ्रेम टैग ये स्पेसिफाई करती है कि जितने भी फ्रेम क्रिएट हुए हैं पेज में उनकी फ़ाइल डिस्प्ले कैसे होगी। ठीक है, तो वो फ्रेम टैग के थ्रू होगी। फ्रेम टैग ईच फ्रेम के लिए फाइल डिस्प्ले का काम करती है। इसके एट्रीब्यूट हैं, पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, SRC जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं। ठीक है, SRC यानी स्पेसिफाइज URL ऑफ द HTML फाइल, यानी कि देखिए सोर्स के बारे में देखेंगे। ये सोर्स SRC ये क्या है, URL किसी HTML फाइल का URL को स्पेसिफाई करती है। मतलब हर फ्रेम के लिए अलग HTML फाइल यूज़ होगी, तो उसका सोर्स भी हमें देना होगा कि कौन सी HTML फाइल यूज़ हो रही है। तो ये सोर्स क्या करेगा, स्पेसिफाई द URL ऑफ HTML फाइल, जैसा कि यहाँ मैंने किया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेम, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फ्रेम। ये क्या करेगा, फ्रेम के नाम को स्पेसिफाई करेगा, यानी फ्रेम का नाम क्या है ये स्पेसिफाई करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेम नेम, इसका नाम हमने दिया है फ्रेम का टॉप, फ्रेम नेम मेन, फ्रेम नेम बॉटम। ये क्या है, नेम एट्रीब्यूट फ्रेम का, ये फ्रेम के नाम को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मार्जिन विड्थ, यानी कि स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द मार्जिन ऑफ द फ्रेम, यानी फ्रेम के मार्जिन की विड्थ, यानी कि दो फ्रेम के बीच में जो मार्जिन होता है उसकी विड्थ, यानी कि उसको
पतला या मोटा जैसा रखना है उसे स्पेसिफाई करेगा मार्जिन विड्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है, तो ये कॉलम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, तो ये जो यहाँ मार्जिन होगा विड्थ का, इस लाइन का मोटा करना है, इस लाइन को पतला करना है, मार्जिन कम करना, ज़्यादा करना है, उसके लिए हम मार्जिन विड्थ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा मार्जिन हाइट। स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द मार्जिन ऑफ द फ्रेम, यानी फ्रेम की मार्जिन की हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए हम मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब देखिए नो रिसाइज, ये एट्रीब्यूट है फ्रेम का। स्पेसिफाइज दैट द साइज ऑफ द फ्रेम बी फिक्स्ड। ये नो रिसाइज जो एट्रीब्यूट है वो साइज के फ्रेम को फिक्स करना है। मान लीजिए एक पेज में 3 फ्रेम है और तीनों के साइज हमें बराबर रखने हैं, तो हम नो रिसाइज के ऑप्शन को, एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे, तो हम कोई ये हमारे साइज जो है फिक्स हो जाएंगे फ्रेम के। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय यूज़र, फिर जो फ्रेम है वो यूज़र के द्वारा अल्टर्ड नहीं किया जा सकते। नेक्स्ट स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग मीन्स स्पेसिफाई स्क्रॉल बार, इट कैन टेक वैल्यू यस नो और ऑटो। ठीक है, स्क्रॉल बार को स्पेसिफाई करना जिसकी वैल्यू यस नो और ऑटो के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टैग है नो फ्रेम टैग। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, यानी कि ये पूरा हमारा पेयर है टैग का, ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर टैग इसे कहेंगे हम। ठीक है, इसका काम होता है स्पेसिफाइज दैट द HTML कोड्स विदिन दिस टैग बी डिस्प्लेड बाय नॉन नेटस्केप ब्राउज़र। तो ये क्या करता है, HTML कोड को विदाउट नेटस्केप ब्राउज़र के ये स्पेसिफाई करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके टैग और एट्रीब्यूट। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डॉक टाइप HTML, देन HTML, देन हेड, और अब टाइटल प्रोवाइड करेंगे। तो टाइटल टैग, टाइटल के लिए हमने यहाँ टाइटल दे दिया, मान लीजिए फ्रेम्स टाइटल दे दिया, और टाइटल टैग हमने क्लोज कर दिया। देन हेड टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। और कल मैंने बताया था आपको, अब इसमें हम बॉडी टैग का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें बॉडी की जगह क्या यूज़ करेंगे, फ्रेम सेट। ठीक है, इसमें हम फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं बॉडी टैग की जगह पर। ठीक है, तो हम अब यूज़ करेंगे फ्रेम सेट रोज़ इज इक्वल टू, वैल्यू इसकी रोज़ की दे देंगे हम कितनी, 40%। ठीक है, यानी कि एक फ्रेम हमारा 40% का बनेगा रो के डायरेक्शन में। ओके, इसी तरीके से फ्रेम के सोर्स को हम फ्रेम नेम हमने दे दिया है यहाँ पर। फ्रेम का नाम मान लीजिए हमने दे दिया XYZ, और सोर्स SRC सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स यानी कि जो लोकेशन है HTML फाइल की, तो HTML/file.htm। ओके, क्लियर। इसी तरीके से ये तो हमारा रो के डायरेक्शन बन गया। अगर मान लो हमें बनाना हो कॉलम के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे,
फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 50% और इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस फ्रेम का नाम फ्रेम नेम इज इक्वल टू, इसका हमने दे दिया ABC और सोर्स इसका हमने सोर्स इज इक्वल टू HTML फाइल 2.htm। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड फ्रेम के लिए फ्रेम नेम यहाँ हमने मान लीजिए दे दिया, फ्रेम का नेम मान लीजिए दे दिया हमने WTZ। ओके, और सोर्स हमने दे दिया इसका, सोर्स इज इक्वल टू, जो हमारा सोर्स है वो हम यहाँ दे देंगे HTML फाइल 3.htm और इसे हम क्लोज कर देंगे। ओके, एंड इसी तरीके से फ्रेम सेट टैग को क्लोज किया जाएगा, फ्रेम सेट क्लोज, देन अगेन फ्रेम सेट 2 बार लिया है ओपनिंग, तो 2 बार हम फ्रेम सेट को करेंगे, इसे हम नेस्टेड ऑफ फ्रेम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देन HTML को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद जो हमारे पास पिक्चर बनेगी, डिस्प्ले होकर जो आएगा वो इस तरीके का आएगा, देखिए। ठीक है, पहला जो है वो रो के अकॉर्डिंग, बाकी दोनों कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे फ्रेम्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।